Welcome everyone to your own channel, Anuj Mishra Genius Labs. I welcome you in GOC PYQ in this session and let's see question number 2. More than one options correct हो सकते हैं तो ध्यान से करना है, ठीक से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, ऑप्शंस देखने हैं, वीडियो को पॉज करना है, फिर से आपको आंसर करना है और फिर वीडियो के आंसर को चेक करके इसका सॉल्यूशन समझना है. This will be a simple algorithm to understand these questions. So question number 2 on your screen, phenol is less acidic than. फिनॉल किससे कम एसिडिक है? एसिडिक एसिड गिवन है पैरानाइट्रोफिनॉल. ऑफ कोर्स पैरानाइट्रोफिनॉल से तो कम एसिडिक होना चाहिए फिनॉल को, बिकॉज पैरानाइट्रोफिनॉल में आप NO2 ग्रुप पुट कर रहे हो. देन एथेनॉल गिवन है एंड देन पैरामेथॉक्सीफिनॉल गिवन है. सो अब चेक करो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस बन सकते हैं. तो एक ऑब्वियस आंसर सी तो मेरे को ऐसे दिख गया. एसिटिक एसिड में COH होता है, तो ध्यान रखिए COH इज एनी डे बेटर देन अ नॉर्मल फिनॉल काइंड ऑफ सेटअप, बिकॉज फिनॉल का pK आता है in the range of 9 if it is neutral, right? If I'm not putting any withdrawing group. If I put withdrawing group, it will improve to 8, 6, 7, 5, 4, 3, whatever, right? And it goes to, with trinitrophenol, it goes to close to HCl also. But acidic acid is around 4.74, so which is any day better than a normal phenol, right? So we can mark the answer as which one? A and C, okay? A and C. Chale, next question on your screen. Dipole moment is shown by, what is dipole moment? Mu is Q into D. Q is charge, D is the distance, right? So let's say we have HCl, we put plus or minus charges, take the distance and multiply the distance with the charges and we get the value of mu in debye. If you recall 4.8 10 power minus 18 ASU centimeter, okay? That kind of numbers come if you talk about 1 angstrom distance between charges of plus 1 unit, okay? So ASU centimeter में आपने किया होगा सारा कुछ. Now coming to that part, dipole moment is shown by, कौन-कौन इसमें dipole moment show कर पाएगा? देखो पहले तो आप सिस स्ट्रक्चर ऐसे ही पकड़ लो, उसमें कुछ सोचने का नहीं है. सिस स्ट्रक्चर है तो डायपोल मोमेंट होना ही होना है, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो, राइट? सो सिस में तो आपको डायपोल मोमेंट मिलेगा ही मिलेगा. ट्रांस में कैंसिल हो सकता है, तो ट्रांस को ध्यान से ऑब्जर्व करेगा. 1,2 डाइक्लोरो 2 पेंटी, क्या कैंसिल होगी चीजें? 1,2 डाइक्लोरो, 1 पे भी क्लोरीन है, 2 पे भी डाइक्लोरीन है और उसमें पेंटीन लगा हुआ है, क्या कैंसिल होंगी? नहीं कैंसिल होंगी, ठीक है. तो सिस वाला पकड़ लिया आपने और डी पकड़ लिया. इसके अलावा ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन कैंसिल हो जाएगा. 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,4 यानी टॉप पोजीशन एंड बॉटम पोजीशन पे बेंजीन पे Cl लगा हुआ है. They will cancel out each other. So the answer which I will mark for this question would be B and D. समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन? So dipole moment के लिए simple structure draw करो, see the vectors and accordingly if vectors are getting cancelled, you can say it is zero dipole moment. Question number 4. Only 2 isomeric monochloro derivatives are possible for. अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है. 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने हैं आपको. मोनोक्लोरो मतलब एक क्लोरीन लगानी है. अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. नॉर्मल ब्यूटेन 4 कार्बन ड्रॉ किए, टर्मिनल पे A, बीच वाले पे B, यानी कि 2 बन सकते हैं यहाँ पे, तो 1 तो नहीं मिला. ऑप्शन इज रूल्ड आउट. 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, पेंटेन आप बना लोगे 5 मेंबर. सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पे CH3 लगा दिया आपने. अब ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या मेरे पास कितने टाइप के यहाँ पे कार्बन्स मिलेंगे. इफ यू गेट द सॉल्यूशन आल्सो चेक द ऑप्शन, राइट? Only 2 isomeric monochloro derivatives are possible, right? So normal butane में मेरे को 2 मिले थे, एक नहीं 2 मिले. 2,4 डाइमिथाइल में मिलेंगे क्या? 2. देखो चेक करो, एक बीच वाला हो गया, एक ये हो गया और एक टर्मिनल वाला हो गया. 3 मिल जाएंगे आपको. ओके, नाउ चेक ऑप्शन नंबर C. चेक ऑप्शन नंबर C. ऑप्शन नंबर C आपके पास है बेंजीन. बेंजीन में भाई मोनोक्लोरो तो एक ही मिलेगा और फिर आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी सेकंड पोजीशन पे आपने मिथाइल हैंग किया और प्रोपेन दिया हुआ है. तो उस केस में भी मेरे पास एक ऑप्शन बनेगी सेंटर पे और एक बनेगी तीनों टर्मिनल CH3 से. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बिकम A and D. आई होप इट इज क्लियर. वी कैन आंसर सच क्वेश्चन. सो यू कैन लुक एट द सॉल्यूशन फॉर फर्दर क्लैरिटी. क्वेश्चन नंबर 5. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव asymmetric carbon? What is asymmetric chiral carbon? Okay, the carbon which is having all 4 groups different attached on a given carbon, right? So just check कौन से केस में चारों ग्रुप आपको डिफरेंट मिल पा रहे हैं. चेक फर्स्ट ऑप्शन, इज इट देयर? नो. चेक सेकंड ऑप्शन, इज इट देयर? नो. चेक थर्ड ऑप्शन, इज इट देयर? चेक थर्ड ऑप्शन, सेकंड कार्बन, द राइट साइड कार्बन, you will have 4 different groups. Check fourth carbon, the right side carbon. So which option I'm going to mark? C and D. सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं इसमें. स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, you can easily solve. Question 6 on your screen. 1993 में आया हुआ क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है. What is the decreasing order of strength of bases OH minus NH2 minus CH triple bond C minus CH3 CH2 minus? इसकी सिंपल ट्रिक बताता हूँ. आप बेसिस कंपेयर करने के बजाय आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको H+ देके एसिड बना लो और आप ये डिसाइड करो कि सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, यानी which can give you H+ easily. Okay, so the good acid conjugate will be the weakest base
a weak acid conjugate will be strongest base. उस तरीके से आपकी चीजें वर्कआउट कर जाएंगी. So let's start doing it. So सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा मिलेगा मेरे को इसमें? CH3 CH2 माइनस, बिकॉज ये आ रहा है इथेन से. अब यार इथेन से H+ निकालना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, होता ही नहीं है. देन अमोनिया है आपके पास, देन HC ट्रिपल बॉन्ड CH और OH माइनस, इनकी सीक्वेंस सेट कर लो. अगर आप सब कुछ ठीक से सेट करोगे तो ऑप्शन निकल के आएगी आपको ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, इजी क्वेश्चन. इसका मैं सीक्वेंस एक बार बोल भी देता हूँ, नोट कर लीजिए. HF वाटर ROH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH अमोनिया, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड. आई रिपीट, HF वाटर ROH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH अमोनिया, डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड. तो इस सीक्वेंस में आपकी एसिड रिलीज होती है. इसका रिवर्स करोगे तो बेसिक नेचर आपको मिल जाएगी. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर फिर से रिपीट करता हूँ, कब कब मिलेगा? या तो ZE होगा, या सिस ट्रांस होगा, या सिन एंटी होगा. Cyclic structure, find out two carbons with two different groups. These are all prerequisite for geometrical isomers. आप चेक करो कि इस केस में सारी कंडीशन सेटिस्फाई निकल के आएंगी. चेक करिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. ऑप्शन ए आपका 2-ब्यूटीन ए जब बनाओगे आप, तो इसमें ऑप्शन ए में आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं. चेक करिए ऑप्शन ए 2-ब्यूटीन, राइट, सिस ट्रांस बन सकता है. एंड चेक ऑप्शन सी 1-फिनाइल प्रोपिन. फिनाइल प्रोपिन में भी आपके पास ऑप्शन होगी, एक तरफ रखना है, दोनों तरफ डिफरेंट तरफ रखना है. ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे. आंसर विल बी ए एंड सी. इजी. कीप वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, एंड आई कैन सी a lot of students are watching these videos now. This will really help you for your JEE Mains prep, advanced prep, your board examination prep. You want to revise the topic, you can just quickly, in your free time, you can just open it up and just watch videos at your convenience. Thank you so much. See you in the next episode.